चलो इस क्वेश्चन को क्लियरली सेट कर लेते हैं। तुम्हें समझना है अर्थक्वेक्स का मेन मैकेनिज्म क्या होता है और फिर स्पेसिफिकली कैलिफोर्निया में ये ज्यादा क्यों होते हैं। लेट्स यूज अ सिंपल डायग्राम टू मेक द रिलेशनशिप इजियर टू सी। चलो अर्थक्वेक को सिंपल वर्ड्स में सोचो। अर्थ के आउटर शेल के बड़े बड़े पीसेस होते हैं जिनको टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं। ये प्लेट स्लोली मूव करती रहती हैं और जहां ये इंटरैक्ट करती है वहां स्ट्रेस बिल्ड होता है। अब की आइडिया ये है, प्लेट स्मूथ स्लाइड नहीं करती, रॉक्स के बीच फ्रिक्शन होता है, इसलिए वो कुछ टाइम के लिए स्टक रहती हैं। लेकिन प्लेट मोशन रुकता नहीं, सो एनर्जी स्प्रिंग की तरह स्टोर होती रहती है। जब स्ट्रेस इतना बढ़ जाता है कि फ्रिक्शन को ओवरकम कर ले, तब फॉल्ट सडनली स्लिप करता है। ये सडन स्लिप ही अर्थक्वेक का एक्चुअल मोमेंट होता है, क्योंकि स्टोर्ड एनर्जी एक साथ रिलीज होती है और जो एनर्जी रिलीज होती है वो वेव्स बन के बाहर ट्रैवल करती हैं। इसी को साइस्मिक वेव्स बोलते हैं। तुम्हें जो शेकिंग फील होती है वो वेव्स ग्राउंड को मूव कर रही होती हैं। अब कैलिफोर्निया पे आते हैं। कैलिफोर्निया के पास एक मेजर प्लेट बाउंड्री है, पैसिफिक प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। ये बाउंड्री मोस्टली ट्रांसफॉर्म टाइप है, मतलब प्लेट साइड बाय साइड स्लाइड करती हैं और इसी स्लाइडिंग से सैन एंड्रियास जैसे फॉल्ट्स पर फ्रीक्वेंट स्ट्रेस बिल्डअप होता रहता है। एक कॉमन मिसकंसेप्शन ये होता है कि सिर्फ सैन एंड्रेस ही प्रॉब्लम है। एक्चुअली कैलिफोर्निया में फॉल्ट नेटवर्क बहुत कॉम्प्लेक्स है। मल्टीपल फॉल्ट्स एक साथ मूव करते हैं और कभी कभी एक रप्चर दूसरे फॉल्ट को ट्रिगर भी कर सकता है, इसलिए रिस्क स्प्रेड आउट होता है। प्लस वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका का ब्रॉडर टेक्टोनिक सेटिंग भी एक्टिव है। नॉर्थ में सबडक्शन रिलेटेड इफेक्ट्स और इनलैंड एरियाज में क्रस्ट स्ट्रेचिंग टाइप प्रोसेसेस, ये सब मिलके रीजन को अर्थक्वेक प्रोन बनाते हैं। तो समरी ये कि प्लेट्स मूव करती हैं, फॉल्ट्स लॉक एंड स्लिप करते हैं और कैलिफोर्निया एक सुपर एक्टिव प्लेट बाउंड्री जोन में बैठा है।